राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिवपाल यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। चर्चा है कि शिवपाल यादव और भाजपा में बात नहीं बनी है, इसलिए ना तो शिवपाल भाजपा ज्वाइन करेंगे और ना ही भाजपा उन्हें फिलहाल अपने साथ जोड़ेगी। ऐसी अटकलों के बीच में ही शिवपाल यादव ने बीते कुछ दिनों से न सिर्फ सरकार के ऊपर निशाना साधा, बल्कि ईद की बधाइयों के दौरान उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि वो अब एक बार आत्मविश्वास के साथ लोगों के सहयोग से पुनर्गठन की तैयारी कर रहे हैं। शिवपाल यादव को करीब जानने वाले अनुमान लगा रहे हैं कि अब शिवपाल यादव अपनी पार्टी को नए सिरे से मजबूत खड़ा करने की तैयारी में है। संभवत इस तैयारी में उनका साथ आजम खान भी देंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 6 मई को चक्रवात की संभावना जताई है। इस चक्रवात तूफान को आसानी कहा जाएगा, ये नाम श्रीलंका ने दिया है। अगर चक्रवात तूफान पूरा आकार लेने में सफल होता है तो लगातार ये तीसरा साल होगा जब भारत के समुद्री इलाकों में तूफान आएगा। इससे पहले 2020 में इम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल और फिर 2021 में यास तूफान ने ओडिशा को प्रभावित किया था। इस बार आसानी तूफान भी ओडिशा के स्थल भाग से ही टकरा सकता है। देश में बढ़ती महंगाई की चुनौती से निपटने के लिए आरबीआई गवर्नर ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है। केंद्र बैंक ने अर्थव्यवस्था में क्रेडिट फ्लो को नियंत्रण करने के लिए एलपी पॉलिसी रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.40% करने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से बैंकों ने कर्ज लेना महंगा हो जाएगा। आरबीआई ने यह फैसला रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बढ़ती अनिश्चितता और रूस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं और खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में उथल पुथल को देखते हुए किया। आरबीआई गवर्नर ने अनुमान जताया है कि महंगाई अभी ऊंचे स्तर पर बनी रहेगी। देश में बढ़ती महंगाई के संकट से निपटने के लिए आखिरकार आरबीआई गवर्नर ने पॉलिसी रेपो रेट यानी वो रेट जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को कर्ज मुहैया कराता है उसमें बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में बुधवार शाम को धूल भरी आंधी और छिटपुट बारिश से तापमान में तेजी गिरावट आई है, जिसके काफी दिनों से लू का कहर झेल रहे लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि दिल्ली एनसीआर में अप्रैल के मध्य से ही पड़ रही प्रचंड गर्मी के बाद मई के शुरुआती दिनों में आंधी बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि आने वाले दिनों में गर्मी की फिर तेजी पड़ने की चिंता बनी हुई है। इससे पहले बुधवार सुबह ही दिल्ली के रोहिंग्या और अन्य क्षेत्रों में बरसात और ओले गिरने से मौसम ने करवट ली थी। रोहिंग्या निवासियों ने ट्विटर पर कुछ वीडियो और तस्वीरें साझा की। इसमें दिखाई दे रहा है कि बारिश और ओले गिरने से पूरे इलाके को तेज गर्मी से राहत मिली है, जबकि लंबे समय से लोग गर्मी और चिलचिलाती धूप से परेशान थे। लेकिन अचानक बादलों की गड़गड़ाहट और ओलावृष्टि ने माहौल को खुशनुमा बना दिया है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर संबंधी दिशा निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ और कोई भी उनकी पार्टी को हिंदुत्व न सिखाए। भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का नाम लिए बिना राउत ने संवाददाताओं से कहा कि लोग उन लोगों पर गौर नहीं करते जो छल हिंदुत्ववादियों के समर्थन से शिवसेना के खिलाफ साजिश रचते हैं। गौरतलब है कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक दिन पहले ही अजान के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग किए जाने के विरोध में लोगों से हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान किया था। झारखंड समेत पूरे देश में गर्मी का प्रकोप जारी है। भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए सरकार ने राजधानी रांची के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया था। इसके अनुसार 2 मई को नोटिस जारी करते हुए स्कूल सुबह 6 बजे से 10:30 बजे करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने इस पर यूटर्न लेते हुए स्कूलों की टाइमिंग सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दी है। सरकार के इस फैसले के बाद अभिभावकों में गुस्सा है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ललितपुर में नाबालिग से रेप के मामले में योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बुधवार को एक बयान में कहा है कि बीजेपी 2.0 राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। यूपी ईज ऑफ डूइंग अपराध प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के राज में अपराधी और पुलिस दोनों के हौसले बुलंद है। अखिलेश यादव ने कहा कि ललितपुर के पाली में पुलिस वालों द्वारा ही सामूहिक बलात्कार का आरोप लगा है। ललितपुर में रेप की शिकायत करने पहुंची नाबालिग से थाने में ही एसओ ने दरिंदगी की है। यूपी में बुधवार को कोरोना के 199 नए मरीज मिले हैं। नए मरीजों को मिलाकर अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1641 हो गई है। इसी दौरान 244 मरीज संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। अब तक कुल 20,50,188 लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं। झारखंड में चल रही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए दायर की गई याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस मामले पर कोर्ट ने साफ रोक लगाने से इनकार कर दिया। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि ग्राम पंचायतों में ओबीसी आरक्षण निर्धारित किए बगैर चुनाव कराए जा रहे हैं। खरगोन जिला मुख्यालय में 10 अप्रैल को हुए उपद्रव के बाद से आज 25वें दिन बुधवार को जिला प्रशासन ने कर्फ्यू सहित अन्य समस्त प्रतिबंध समाप्त कर दिए हैं। बुधवार को स्थानीय कलेक्ट्रेट में पहले शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें सर्वसम्मति से कर्फ्यू से संबंधित सारे प्रतिबंध समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष चौ भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष उदय भान के कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम से लिए दिल्ली से चंडीगढ़ रवाना हुए। इस दौरान उनके साथ सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान उनका स्वागत करने के लिए कुंडली बॉर्डर से चंडीगढ़ तक सड़कों पर भारी भीड़ मौजूद रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौ उदय भान और दीपेंद्र हुड्डा का काफिला जैसे ही कुंडली बॉर्डर पर पहुंचा, वहां मौजूद हजारों कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारों के साथ उनका स्वागत किया। सोने और चांदी की कीमत में गिरावट का सिलसिला अक्षय तृतीया के एक दिन बाद भी जारी है। लगातार चौथे दिन सोने के रेट में गिरावट जारी है। बुधवार को MCX और सर्राफा बाजार दोनों पीली धातु नीचे गिरकर बंद हुई है। MCX पर बुधवार को सोने की कीमत 0.23% घाट कर 50,690 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। चांदी के दाम में 0.62% की गिरावट के साथ गई। चांदी का भाव गिरकर 62,882 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।